दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे जब बीजेपी प्रवक्ता कहता है पंडित नेहरू ने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का विरोध और उनका अपमान किया था, और साथ ही साथ कहता है कांग्रेस पार्टी शिवाजी महाराज विरोधी पार्टी है। इस पर जब वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष बोलता है दिखाओ वो किताब जहां पर पंडित नेहरू ने शिवाजी महाराज के प्रतिमा का विरोध और उनका अपमान किया था, ऐसा कहकर आशुतोष बीजेपी प्रवक्ता की जबरदस्त तरीके से क्लास लगाता है और साथ ही साथ बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता संगीत रागी को भी बहुत बुरी तरीके से धोता है। दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट पार्ट तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के अंत में गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी ने भी बीजेपी प्रवक्ता को बहुत बुरी तरीके से जलील किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये देखो, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे। आशुतोष जी, मैं चाहूंगी इस पर आपकी टिप्पणी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। उन्होंने कहा है कि नेहरू की किताब में शिवाजी का अपमान किया गया है, पहले इसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे। कुछ भी किताब उद्धृत कर देना चाहिए था उनको, कौन सी किताब में किस पेज पे किस पृष्ठ पे क्या लिखा हुआ है। अब मेरी तो जानकारी में नहीं है, जाहिर सी बात है फडणवीस साहब के जानकारी में होगा, इसलिए जरूर बात कर रहा हूं। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो इस बात पर आधारित होगा कि आज पिछले सालों में महाराष्ट्र की सरकार ने कितना काम किया। बात तो सही है। महाराष्ट्र का चुनाव इस पे तय नहीं होगा कि शिवाजी के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा या कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है अगर महाराष्ट्र में सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा हो रहा होता तो लोकसभा के चुनाव में इतनी बुरी गति नहीं होती। महाराष्ट्र में अगर सब कुछ ठीक हो रहा होगा तो सीएसडीएस का सर्वे ये नहीं कहता कि राहुल गांधी महाराष्ट्र के अंदर नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर है। तो वहां की सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या डिलीवर किया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर वो इस तरीके से सवाल खड़े करेंगे तो राहुल गांधी को बड़ा करने की कोशिश करो मुझे, और मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि जितना राहुल गांधी पर हमला भारतीय जनता पार्टी करेगी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी बड़े नहीं हैं और बड़ा करने की वो लगातार उनको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एलओपी है, देखिए संसद में लीडर ऑफ ओपोजिशन है, असंभव। उनके 99 सीटों वाली पार्टी आपके लिए बड़े नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी लाटकी बहना के बारे में बातचीत करे ना, भाई हम इतने पैसे दे रहे हैं वहां की महिलाओं के लिए, हम महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो ये ज्यादा बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार के बारे में देगा या फिर ये करेगा। मैं बार बार कहता हूं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी एजेंडा सेट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उस पर रिएक्ट करती है, जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी और गलती है। सही बात है। संगीत रागी जी, इस पे आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं जारी हूं। मैं एक एक टिप्पणी पहले सबसे हो जाए। मैं आशुतोष की बात से कभी सहमत नहीं होता था, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं। राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व को बहुत बड़ा करने की कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? राहुल गांधी वाकई ऐसा कह करके और भारतीय जनता पार्टी यदि रिएक्ट करती है तो उसको वो एजेंडा सेट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उस पर रिएक्ट। और यदि आप चुनाव के परिणाम देखेंगे तो जो पार्टी एजेंडा सेट करती है वो पार्टी चुनाव जीतती है, जो पार्टी एजेंडे पर रिएक्ट करती है वो पार्टी चुनाव हारती है। 2000 एजेंडा सेट कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं अपनी बेतुकी बातें से, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो बेतुकी बातें कह रहे हैं। उनको राहुल गांधी को, पहली बात तो मैं बहुत गंभीरता से कह दूं, राहुल गांधी को संविधान का एबीसीडी मालूम नहीं होगा। अबे साले, संविधान उन्होंने पढ़ा तक नहीं होगा। ये मैं पूरे दूसरी बात 52 से 99 लेकर पहुंच गए और अभी भी आप लोग उसी पर अटके हुए हैं कि उनको संविधान का ये भी नहीं पता होगा। मैंने मजा आया कहा ना, ये बता करके पूरे देश से झूठ बोल करके कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, जबकि किसी ने नहीं बोला। ये चल गया सिक्का। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। दूसरी बात, जिस शिवाजी के बारे में बात करते हैं उनको कहा जाता है हिंदू पदपादशाही। भारत के पूरी इतिहास में अकेला वो एक आख्यान है जिसमें हिंदू राज्य की बात की गई है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और महाराष्ट्र के अंदर जो सावरकर थे वो तो थियोक्रेटिक स्टेट की बात करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है थियोक्रेटिक स्टेट के बारे में कभी बात नहीं करता था। तो राहुल गांधी को वाकई यदि शिवाजी की बात कर रहे हैं तो हिंदुत्व के एजेंडे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। भारत को क्या राहुल गांधी इस बात से सहमत है हिंदू महासभा से कि भारत को एक थियोक्रेटिक हिंदू स्टेट बना दिया जाए? मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अज्ञानता में अब कोई विचित्र अपना कपड़ा फाड़े तो कोई स्टेट के साथ हैं।
क्या भारतीय मैं तो जनता हूं। पार्टी आरएसएस, क्या भारतीय जनता देखिए, पार्टी मैं आरएसएस राष्ट्र- चाहती है कि हिंदू भारत जो है वो एक थियोक्रेटिक स्टेट हो जाए? देखिए, जैसा इन्होंने, नहीं, क्योंकि ये जो इतिहास की व्याख्या कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, अनर्गल है और इसका कोई अर्थ ही नहीं है। सही पकड़े हैं। देखिए मुझे हिंदुस्तान अपनी के बात अंदर कर लेने कहीं भी दीजिएगा। अपने अपने हिसाब से नहीं इतिहास मुझे को बात सहूलियत के हिसाब से ढाल दिया नहीं जाता है मुझे आगे। अपनी बात कर लेने ठीक दीजिए, है, हाँ। प्लीज। बोलने दे यदि इस देश के हिंदुओं की रक्षा करनी है, हिंदुओं के हित की रक्षा करनी है, तो इस देश को एक थियोक्रेटिक हिंदू बिना स्टेट हिंदू बनाना मुसलमान के तो आपकी पॉलिटिक्स संगीत की आगे बढ़ती नहीं। चाहिए। शहजाद जी, मैं क्या आई हूं बात? आपके पास, अरे एक बार राहुल जवाब गांधी दीजिए, मुल्ला ठीक है, मैं मुल्ला टिप्पणी मुल्ला ले मुल्ला लेती हूं। चिल्लाए जाते ठीक है, हैं, बाकी बात बहुत नहीं सारे बात होती है। मेहमान हमारे ये साथ राहुल मौजूद हैं। गांधी मुल्ला 8 मुल्ला लोग लेकर हमारे के साथ बैठे मौजूद हैं, हुए उनकी चलते टिप्पणी हैं। लेना जरूरी है। विदेशी ताकतों से सहायता ली जाती है, विदेशी ताकतों से सहायता ली जाती है। इसकी माँ का क्या आरएसएस इनकी बात से सहमत है? हाँ। क्या आरएसएस संगीत रागी की बात से सहमत है? अरे भाई संगीत रागी आरएसएस क्यों चाहते हैं? मैं कोई आरएसएस नो, 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 नो। रखता हूं क्या? विनोद अग्निहोत्री जी, मैं बीच में सदा- बैठे हुए हैं, सदा- जरा उनको सदा- बोलने सदा- दीजिए प्लीज। ठीक मैं है, किसी से विनोद कटना अग्निहोत्री चाहता जी, क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र के लिए? शहजाद जी, मैं आ रही हूँ, शुरू में एक एक टिप्पणी सभी लोगों की हो जाए, उसके बाद आप आराम से अपनी बात कहिएगा। राहुल गांधी क्या महाराष्ट्र के लिए एजेंडा सेट कर रहे हैं या अपनी ही बातों में वो फंस रहे हैं, जैसा कि संगीत रागी जी ने आरोप लगाए? आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। देखिए, राहुल गांधी निश्चित रूप से महाराष्ट्र के चुनाव के मद्देनजर उन्होंने आज का कार्यक्रम रखा था कोल्हापुर में, जहां पर संविधान सम्मेलन उन्होंने आयोजित किया और शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। अब रही बात कि शिवाजी महाराज को राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं? भाई, एक जमाना था जब अंबेडकर पर पूरा संघ परिवार खिलाफ हुआ करता था। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म जो है, क्या स्वीकार किया कभी? लेकिन आज अंबेडकर को आप मानते हैं। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पब्लिश नहीं हुआ है सर, आप ध्यान रखिएगा। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म अरे भाषा- अभी भी अंबेडकर जी ने पब्लिश नहीं किया। हुआ है भाई, मैं लाके दिखा दूं आपको। नहीं मालूम क्या करिएगा उसके लिए? अंबेडकर साहब ने घर में किताब पड़ी हुई है, किताब हमारे पास भी है। पढ़ी हुई है करके उन्होंने लोगों ने पब्लिश हुआ ना। लेना नहीं है तो अपनी बात तो करिए। क्या ऐसे ही जैसे ऐसे कांग्रेस पार्टी भी जो आइकॉन हिंदुत्व के हैं, चाहे वो शिवाजी महाराज हो या और इस तरह, उनको अपने तरफ लेने की कोशिश कर रही। महाराष्ट्र का चुनाव है और महाराष्ट्र के चुनाव में बिना शिवाजी की बात किए अब चुनाव ही नहीं वहां जा सकते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी ने आज शिवाजी की बात की और उन्होंने कहा कि शिवाजी जिन बातों में लड़े, भारतीय संविधान उन्हीं बातों की बात करता है और इसलिए वो संविधान को उन्होंने जोड़ दिया। अब रही बात ये, मैं एक बात से जरूर सहमत हूं, आशुतोष की भी और रागी जी की भी, और दोनों इस पर कि भाई राहुल गांधी पर जितना हम हमला करेंगे उनका फायदा होगा। क्लाइमैक्स अभी बाकी। जैसे 2013-14 में नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलते थे, कांग्रेस पार्टी रिएक्ट करती थी और कांग्रेस पार्टी उनको रिडिक्यूल करने की कोशिश करती थी। सारे कांग्रेस के नेता, उसका फायदा किसको हुआ? लेकिन नरेंद्र विनोद जी, मोदी को हुआ। वो एलओपी हैं, वो इस देश के बड़े नेता हैं राहुल। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तीनों लोग बैठे हुए हैं और आप तीनों कह रहे हैं कि बीजेपी अगर हमला करेगी तो राहुल गांधी बड़े बन जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं तो वो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी के सबसे पॉपुलर चेहरे हैं, उनके पीछे पूरी कांग्रेस जाती है। अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं राहुल गांधी को कि उनको उन पर हमला करके उनको बड़ा बना दिया गया। वो बड़े हैं नहीं, बड़े लिखे नहीं। मेरी पूरी बात तो सुनिए। देखिए, वो एलओपी हैं, ये बीजेपी को तय करना, हमला करे न करे, हम तो अपना विश्लेषण रखेंगे। हाँ। हम अपनी बात रखेंगे हाँ। कि तो उनको तय करना है। लेकिन जैसे अब रागी जी ने कहा कि वो उन्होंने झूठ बोल के संविधान को पढ़ा नहीं। अब झूठ बोला सच बोला अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने बात कही थी कि 400 आ जाएंगे तो हम बदल देंगे संविधान। अरे सुधरो रे अभी तो। लल्लू सिंह हो, चाहे वो कर्नाटक के एमपी हो, और उसका प्रतिकार जो है मोदी जी ने किया अपनी सभाओं से। लेकिन लोगों ने, जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, उन्होंने राहुल गांधी पर भरोसा किया। तो अब क्या लोगों को ही फांसी चढ़ा दीजिएगा? अब आए ना लाइन पे। अब लोगों ने मान ली उनकी बात को, और बीजेपी के नेताओं की बात को शायद उतनी क्रेडिबिलिटी से नहीं माना उन्होंने। तो ये तो बीजेपी को आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि आखिर क्या बात थी कि संविधान वाली बात जो उनके तमाम सारे नेताओं ने कही, उसको लोगों ने मान लिया। ठीक है, अब मैं बाकी नहीं, लोगों नहीं, के बाहर से जो लोग जुड़े हुए हैं, आप ही लोगों की बात हो जाएगी स्टूडियो में। बाकी लोग भी जरा ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी। सबके सब चोर हैं साले। लखनऊ जो मांगने आए थे पैसे, कि भाई राहुल गांधी ने कहा है कि जिस दिन चुनाव खत्म होगा अगले दिन आपको टकाटक 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 आपको पैसे सरकार बनने में कहा था भाई, ये थोड़ी है कि क्या बात कर रहे हैं? तो सही। अब दुख दूसरी के अरे भाई। सरकार बिना बनाई टकाटक दे देंगे। आपने तो मैसेज कैसे दिया? आप 15 लाख नहीं दिए सरकार बनने के बाद भी।
आशुतोष जी को दिखाइए जरा, यही सवाल पूछ रहे थे, किताब का नाम पूछना चाह रहे थे। हाँ, सुनिए मेरी बात, उनके शहजादी की बात हो जाए, वो जो उनकी किताब के साथ सामने आए एक बार। ठीक है, बोलिए शहजाद, किसी का नाम, और अभी तो रुको, मैंने किसी का नाम नहीं ली चित्रा जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप खामखा के आग मत लगाइए। कर्नाटका कांग्रेस ने विरोध किया था छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का। अरे भाई शहजाद जी, आशुतोष जी पूछ रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस को नहीं कांग्रेस पार्टी ने, अब आपने शहजाद जी आपने मेरी बात सुनी, मुझे पता है आप महाराष्ट्र से आते हैं और सारी बातें आप बोलना चाह रहे हैं। मैं यहाँ आग लगाने के लिए नहीं, बुझाने के लिए बैठी हूँ। लेकिन मेरा ये सवाल है, आशुतोष जी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को किताब का नाम बताना चाहिए था कि आखिर नेहरू ने शिवाजी का अपमान कहा किया, आपने उसका जवाब दे दिया। अरे मेरा तरीका सुनिए शहजाद जी, आप तय नहीं करेंगे, मैं तय करूंगी कि कैसे डिबेट संचालित होगा। प्लीज शाबाश बेटा। शहजाद पूनावाला जी, अगर आप मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। प्लीज शहजाद पूनावाला जी, उन्होंने कहा किताब और किताब के पृष्ठ का नाम बताइए। आप अगर नाम बता रहे हैं वो ऑन एयर नहीं है तो मैं कहूंगी ना कि आशुतोष जी को ऑन एयर जरा दिखा दीजिए। यही पूछ रहे थे, शहजाद उसका जवाब दे रहे हैं। आप बात को कहां से कहां लेकर गए? उनका चेहरा चमका दिया ऑन एयर। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। चेहरा तो आपका भी चमका रही हूँ शहजाद जी, बोलिए। चेहरा आपका भी चमक रहा है।